जानते हैं कि भारत में शराब की दुकान को वाइन शॉप ही क्यों कहा जाता है? अगर हम शराब की बात करें तो उसके अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि विस्की, रम, स्कॉच, बियर वगैरह वगैरह। लेकिन कभी भी आप शराब बेचने वाली दुकान के ऊपर लगे बोर्ड पर ध्यान देंगे तो वहां वाइन शॉप ही क्यों लिखा होता है? बियर शॉप या विस्की शॉप क्यों नहीं लिखा होता है? भारत में शराब पीने के कई शौकीन लोग हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से 2020 के बीच सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा शासित राज्यों ने कुल 1,75,501.42 करोड़ रुपए कमाए थे शराब पर लगने वाले एक्साइज टैक्स के माध्यम से। वहीं अगर हम अन्य राज्यों की बात करें, जिसमें से कुल 5 राज्य ड्राई स्टेट हैं, यानी जहां शराब की बिक्री और सेवन गैर कानूनी और अवैध है, तो 2019 से 2020 के बीच शराब द्वारा अन्य राज्यों की कमाई का औसतन आंकड़ा कुल 15,000 करोड़ का था। कमाई के आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बिक्री है शराब की हमारे देश में। अब नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। भारत में जब लॉकडाउन लगा था तो उसके तीसरे सत्र यानी कि लॉकडाउन 3.0 के वक्त राज्यों की मांग पर शराब की दुकान को खोल दिया गया था। फिर क्या था? नजारा ऐसा था कि लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी वाइन शॉप के बाहर और उन्हें अन्य सभी मीडिया चैनलों ने बकायदा कवर भी किया था। जाहिर सी बात है कि हर तबके के लोग अपनी पसंद और बजट के हिसाब में फिट बैठने वाला शराब का सेवन करते होंगे। लेकिन दुकान के बोर्ड पर वाइन शॉप ही क्यों लिखा रहता है, उसकी वजह जानने से पहले संक्षिप्त में यानी कि ब्रीफली आपको बताते हैं वाइन के इतिहास के बारे में। तो वाइन कोई आजकल का प्रचलन नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले से पेय पदार्थ के तौर पर वाइन प्रसिद्ध है। वाइन के प्रति लोगों का शौक उपजा था उसके स्वाद, पौष्टिक गुण और नशा प्रदान करने की काबिलियत से। यहाँ तक कि शुरुआती दौर में यूरोप में किसी भी किस्म की शराब का प्रभाव लोगों के ऊपर वाइन के जितना नहीं था। बाइबल में तो वाइन का जिक्र भी हुआ है। अब अगर ये बात करें कि वाइन का आविष्कार कब हुआ, तो उसके लिए कोई ठोस तारीख, समय की पुष्टि किसी ने भी नहीं की है अभी तक। लेकिन कुछ कहानियां जरूर हैं जो काफी बार सुनाई गई हैं, जिसमें से एक है पौराणिक फारसी कहानी। और उसके अनुसार एक महिला ने वाइन की खोज की थी। कहानी के अनुसार वो एक राजकुमारी थी जिसका वहां के राजा से मोह भंग हो गया था और रिश्ते नाते टूट गए थे राजा के साथ। इस अपमान और शर्म को वो राजकुमारी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस दिन एक जगह पर जाकर बैठ गई। वहां उसके सामने एक बर्तन में सड़े हुए अंगूर रखे हुए थे। राजकुमारी ने उन अंगूरों को खा लिया, इस सोच से कि सड़े हुए अंगूर खाकर वो आत्महत्या कर लेगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। राजकुमारी मरी नहीं बल्कि बेहोश हो गई और जब वो सोकर उठी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। जब वो वापस उठी तब उसे लगा कि उसकी सारी परेशानी दूर हो गई है, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई है। इसका परिणाम ऐसा हुआ कि राजा ने उसका अनुग्रह वापस ले लिया और उसे सभा में वापस शामिल कर लिया, जिसके बाद राजकुमारी अक्सर सड़े हुए अंगूर खाने लगी। अब इस कहानी के साथ और भी कई कहानियां हैं जो वाइन के जन्म का दावा करती हैं। एक बात सब कहानी में आम है कि वाइन की कोई प्लान तरीके से खोज नहीं हुई थी, बल्कि पूर्णतः लक यानी किस्मत से बन गया वाइन। यानी कोई होशो हवास में इसकी खोज नहीं कर रहा था। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार वाइन मेकिंग के आर्ट का साक्ष्य लगभग 6,000 साल पहले का है और उसी दौर में जब लोग भ्रमण कर रहे थे तब अलग अलग किस्म के खाने और वाइन का इजाद होते गया। वाइन ग्रेप्स यानी अंगूर को सड़ाकर बनाई जाती थी और पहले के दौर में वाइन का सेवन राजा महाराजा किया करते थे। मदिरा पान के तौर पर राजाओं ने हमेशा ज्यादातर वाइन को ही चुना था। इसका कारण ये था कि वाइन बनाना बहुत आसान हुआ करता था लोगों के लिए, क्योंकि बिना किसी मशीन की मदद या लागत से सड़े हुए अंगूर का इस्तेमाल करके सभा के लोग राजा के लिए वाइन बनाया करते थे। और वाइन को डिस्टिल्ड अल्कोहल की श्रेणी में भी रखा गया था क्योंकि इसके बनने का तरीका बहुत आसान हुआ करता था। अब जैसे जैसे वाइन का प्रचलन बढ़ने लगा, दुकानें खुलने लगी जहां वाइन बेची जाने लगी। उस दुकान का नाम वाइन शॉप पड़ा, जो धीरे धीरे सभी दुकानदार इस्तेमाल करने लगे। उसी दुकान में छोटे छोटे काउंटर पर बियर और विस्की रखा जाने लगा। लेकिन चूंकि वाइन का प्रचलन और उसकी बिक्री ज्यादा थी तो दुकानदार ने वाइन शॉप नाम दे दिया। कुछ ऐसा ही हुआ पेट्रोल पंप के साथ भी। आप जब गाड़ी में तेल डलवाने पंप पर जाते हैं तो वहां डीजल भी मिलता है, लेकिन नाम हर जगह पेट्रोल पंप ही होता है और लोग संबोधित भी पेट्रोल पंप बोलकर ही करते हैं। इसीलिए लोगों ने मुंह पर बैठा हुआ नाम और ज्यादा प्रचलित पीने का पदार्थ वाइन ही शॉप्स यानी दुकान के बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया, ना कि बियर शॉप या विस्की शॉप। तो ये था छोटा लेकिन दिलचस्प इतिहास शराब की दुकान का नाम वाइन शॉप होने का।
आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा हैंडल विशाल कर रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।